गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वीणा कक्षा 3 का पाठ नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है कितने पैर। ये क्लास में एक बातचीत है, उसको हम देखते हैं। बच्चों ने बोला सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका ने बोला सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? श्याम एक लड़का है क्लास में, उसने बोला जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो ये आपने भी देखे होंगे केंचुए। अध्यापिका ने कहा बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैर वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। जिसके 2 पैर होंगे क्या बोलेंगे उनको? द्विपाद। द्वि का मतलब 2, पाद का मतलब पैर, द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? मनुष्य यानी कि हमारे 2 पैर होते हैं। तो अध्यापिका ने ये प्रश्न किया। ये देखिए, ये अध्यापिका है, ये क्लास है। आगे चलते हैं। रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद ही होती हैं ना अध्यापिका जी। रमेश ने ये बताया। ये देखिए चिड़िया, इसके द्विपाद हैं, 1, 2 पैर हैं इसके। अध्यापिका बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? सविता, उसने बताया जी हाँ अध्यापिका जी, मेरे माँ ने एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई हूँ। तो ये देखिए, इसका क्या नाम है। हमने ये क्लास में करवा दिया है, ये रिवीजन के लिए अभी करवा रहे हैं हम। देखिए रजनी एक लड़की है क्लास में इधर। तो इसने बताया हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। तो आप भी पुस्तकालय गए होंगे, आपको भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिससे आपको नई जानकारी मिलेगी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंगारू। उसके पेट में एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। ये देखिए, ये आपको बच्चा दिखाई दे रहा होगा। ये कंगारू के पेट में थैली होती है, अपने बच्चों को उसमें रखता है ये। आगे देखते हैं। अध्यापिका वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान, बहुत होशियार हैं आप लोग। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेज़ी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। ये देखिए, जब ये धीरे धीरे चलता है तो ये इन पैरों का भी यूज़ करता है, तो इसको क्या कहेंगे? चतुष्पाद। चतुष का मतलब 4 पैर वाला, 4 पैर वाला चतुष्पाद, ठीक है। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। 4 पैर और 1 पूंछ, तो पंच का मतलब 5 पैर, पाद पैर, पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस। और ये देखिए, आप इनमें देखिए, समीर बोलता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा बोलती है बकरी, गधा, बंदर। ये देखिए, शेर के भी 4 पैर हैं चतुष्पाद, बंदर के भी, ज़ेबरा के भी, ये ऊँट बिलाव है इसके भी, मगरमच्छ के भी, चीता के भी, कुत्ते के भी, भेड़िया है ये देखिए, और बहुत सारे हैं ये इसमें। जिराफ है, इसके भी सबके 4 पैर हैं। तो क्या बोलेंगे इनको? चतुष्पाद। रफिया, मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। रमेश, शेर, चीता। विपिन, ज़ेबरा, जिराफ। ये सब यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, इसमें सबके नाम हैं। अध्यापिका बहुत सही बच्चों,
आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी ही हैं। बताइए उनके कितने पैर होते हैं। हमने चींटी पिछला जो पाठ था वो किया था, कविता याद होगा आपको। तो आप बताइए उसमें कितने पैर हो सकते हैं चींटी के। मीना कहती है, अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। आनंद का मतलब मज़ा आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा। मक्खी, भंवरा आपने सब ने देखा होगा मक्खी और भंवरे को। उनके भी कितने पैर होते हैं? 6। राम, तितली, सिमरन, झिंगूर। ये देखिए ये बैठे हैं, मक्खी बैठी है, ये तितली है, ये झिंगूर है, ये यहाँ पर चींटी है। तो इनके कितने पैर होते हैं? 6। आगे चलते हैं। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। रमेश हंसकर, मकड़ी। ये देखिए मकड़ी के। सविता, हाँ मकड़ी के 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। कितने पैर दिखाई देते हैं? 8। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30, ये हिंदी में जो गिनती लिखते हैं उसमें 30 ऐसे लिखते हैं, से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी। जोड़ी का मतलब जोड़ा, पेयर। जैसे आपके शूज़ होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो एक पेयर, एक जोड़ी बोलेंगे उसको, एक जोड़ी जूते, यानी कि 2 जूते हो सकते हैं। यह अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। क्या नाम है? कनखजूरा। ये देखिए इसके कितने सारे पैर हैं। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी, नहीं। तो अध्यापिका बताती है, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तने के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। ये क्लास की बातचीत दी गई थी। इस पाठ को किसने लिखा है? मंजुल भार्गव ने लिखा है। आगे चलते हैं। ये बातचीत के लिए है या हमने क्लास में करवाया था, उसी को एक बार फिर देखते हैं। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। देखिए आप बता सकते हैं, मुर्गा, उसके 2 पैर होते हैं। और भी आप बहुत सारे बता सकते हैं। अगला देखिए, शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? तो कौन से अंग सहायता करते हैं? पैर। आगे देखिए, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? हाँ, करते हैं। केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? तो कौन सा है वो जीव? हाँ, बता सकते हैं। कौन सा है वो जीव? सांप। पैर के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? हमारे 2 पैर हैं, और 2 क्या हैं? हाथ हैं हमारे। और 2 क्या हैं? आँख हैं हमारी। और 2 क्या हैं? कान हैं हमारे। ये हमारे 2 में, यानी कि एक एक जोड़ा इनका होता है हमारे पास। आपका पैर, आपके पैर और हाथ की बनावट को
ध्यान से देखिए, आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है, पहचानिए और लिखिए। जैसे इसमें पैर में अंगूठे हैं इसमें, और बताइए आप, उंगलियां हैं, तो इसमें भी उंगलियां हैं। पैर में कलाई नहीं होती, हाथ में कलाई होती है। और बताइए, पैर में एड़ी होती है, हाथ में एड़ी नहीं है। और बताइए, पैर में हथेली नहीं होती, और हाथ में हथेली होती है। आगे चलते हैं। सही कथन के आगे चिन्ह का निशान लगाइए। ठीक चिन्ह का निशान है। सभी जीवों के केवल 2 पैर होते हैं। बताइए, होते हैं? नहीं होते। कुछ के ज़्यादा भी होते हैं, किसी के होते भी नहीं, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। इसमें केवल सही का पूछा है, गलत का भी होता तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगा देते। केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। ये बात सही है। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्वि का मतलब 2, पाद का मतलब पैर, तो 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। ठीक है। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद होते हैं। 4-4 पैर होते हैं इनके, ये भी ठीक है। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है, तो ये भी ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। 0 पैर वाले, जो हमारे पाठ में भी आया था, केंचुए, सांप, और हम लिख सकते हैं मछली। 2 पैर वाले बताइए, ये तो आप सब अपने आप लिखेंगे। चिड़िया, कबूतर, मुर्गा अपने आप लिखना ही आपने। 4 पैर वाले, ये भी अपने आप लिखने हैं आपने। बैल, हाथी, गाय, शेर। 6 पैर वाले, इसमें देखिए एक तो होता है मच्छर, चींटी, इसके अतिरिक्त तितली। ये 6 पैर वाले हैं। 8 पैर वाले, मकड़ी, बिच्छू, और एक होता है घुन, उसके भी 8 पैर होते हैं। आगे चलिए। कैसे रखें पैरों का ध्यान? अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो एक दे रखा, नाखूनों को नियमित रूप से काटना। दूसरा है साफ पानी से अपने पैरों को धोना। और हम जब भी बाहर जाते हैं तो चप्पल जूते पहनना। और अपने पैरों को साफ रखना, सूखा रखना। साफ और सूखा रखना। आगे चलते हैं। भाषा की बात। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं, ये आपको पता ही है।
चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, यानी कि चौपाया, 4 पैर, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। इस प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए। तो जो 4 की संख्या बताए वो शब्द हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए, चौराहा हो गया, चतुर्भुज, चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं हों, ये ऐसा। चारपाई, चारपाई होता है हमारी खाट जिस पर हम बैठते हैं, ठीक है। और ये आप सोचकर बताना, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहे। आगे चलते हैं, ये क्लास में करवाया था, आप अपनी कॉपी में देखकर बताना। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका को पूरा कीजिए। तो ये गिनती लिख रखी हैं, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, ये गिनती हैं। ये देखिए 1 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आएगा। ये भी गिनती दे रखी हैं, ये हिंदी में दे रखी हैं, कैसे लिखते हैं, 1 2 2 इसी तरह से लिखा जाता है, इसको थोड़ा टेढ़ा करके, 3 4 5, तो 6 को ऐसे लिखते हैं इसमें, 7 8 9, 9 इसका उल्टा होता है, 1 का उल्टा ये 9, और ये 10। आगे चलते हैं, सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है और सोचकर लिखिए कि आप सब के बीच क्या क्या बातें होंगी। तो ये आपने लिखना है। कनखजूरे ने कहा, मेरे बहुत सारे पैर हैं। तो आपने क्या कहा होगा, भाई मेरे तो 2 पैर हैं। ये कनखजूरे ने कहा, अरे मेरे तो बहुत सारे पैर हैं, पैर हैं। तो केचुए ने उदास होते हुए क्या कहा होगा, भाई मेरे तो पैर ही नहीं हैं, मैं नहीं हैं, मैं रेंग कर चलता हूँ। चिड़िया ने क्या कहा होगा, मेरे 2 पैर हैं और 2 पंख हैं जिससे मैं उड़ती हूँ। तो ये आपकी क्लास की एक छात्र है, इसने क्या कहा होगा, आप मेरे भी 2 पैर हैं, 2 पैर हैं, ये छात्रा है। आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये आपकी कविता थी, ये पाठ था, सॉरी, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ पहेली से पहले आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। कितने निकले? 32। तो बताइए कितनी भैंसें हैं? तो बताना कितनी भैंसें हैं।
एक भैंस के कितने पैर होते हैं? 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे। 4 का पहाड़ा 32 तक लेंगे आप लोग। 4 अठे 32। तो कितनी भैंस निकली? 8। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं? तो 32 पैर थे। कितने पैर होते हैं मकड़ी के? 8। कितने पैर होते हैं? 8। तो 8 चौक 32। वैसे ही हम पहाड़ा लेंगे 8 चौक 32। ये हो जाएगा 4। कितनी मकड़ियाँ हैं? 4। ये आपने खुद से करना है और दोस्तों के साथ बातचीत के द्वारा इसको हल करना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।